तो अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का सेकंड टाइप है। कौन सा टाइप है ये? सेकंड है। तो हमने टाइप 2 टाइप 1 पिछली वीडियो में स्टडी किया था। अब हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो इस कंडीशन में इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर होता है, लेकिन बॉडी सेल नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन। जो हमारी बॉडी की सेल है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस कारण ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। किस कारण इंक्रीज हुई? अब यहाँ पे टाइप 2 में हमारी जो ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो रही है, ग्लूकोज है वो बढ़ रही है। किस कारण? बॉडी सेल के कारण। किस कारण? बॉडी सेल के कारण। क्यों? क्योंकि बॉडी सेल ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया? इंसुलिन को। किसको एक्सेप्ट नहीं किया? इंसुलिन को। नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं किया। इस कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो गई। यह मोटे लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, और यह जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मोटे लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, और जो हमारी टाइप 1 थी वो चिल्ड्रन में और ओल्ड एज जैसे या फिर यंग में ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन यह मोटे लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या है? तो पहला है यूरिन अमाउंट इंक्रीज होना, मतलब बार बार यूरिन आना, जिसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। दूसरा है फटीग, थकावट, ज़्यादा थकना, कोई भी काम करे तो ज़्यादा थकना। वीकनेस, कमजोरी आना। वेट लॉस, वजन भी धीरे धीरे कम होना। इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। तो ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गए, जो डायबिटीज़ मेलाइटस का सेकंड पार्ट है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये डायबिटीज़ का सेकंड पार्ट है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इस कंडीशन में बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट नॉर्मल होती है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होगा? जो हमारी ग्लूकोज है, ये हमारा जो ग्लूकोज है ये क्या होगा? ये नॉर्मल रहता है, मतलब इसकी अमाउंट नॉर्मल होगी, लेकिन किडनी ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करती है। और इसमें क्या किडनी हमारी है वो ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करती है। इसमें ग्लूकोज की अमाउंट नॉर्मल रहती है, लेकिन किडनी क्या है? ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करती इस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हम क्या क्या देखते हैं? HbA1c टेस्ट, GTT टेस्ट और यूरिन ग्लूकोज एस्टिमेशन। 3 टेस्ट की हम बात करेंगे। क्यों कहते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़? सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं HbA1c टेस्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन है। HB का मेन कारण क्या होता है? मेन इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल लॉन्ग टाइम तक रहता है तो HB हमारा क्या हो जाता है? HB किस में बदल जाता है? ग्लाइसिडेट HB में बदल जाता है। इसका मेन काम क्या है HB का? जो HbA1c टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें HB का मेन काम है, HB का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल लॉन्ग टाइम तक रहता है। मतलब ब्लड में ग्लूकोज जब लॉन्ग टाइम तक रहता है तो HB किस में बदल जाती है? ग्लाइसिडेट HB में बदल जाती है। अब इस टेस्ट का यूज़ ब्लड में प्रेजेंट, इस टेस्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं? ब्लड में प्रेजेंट 3 मंथ ओल्ड शुगर, 3 मंथ से पुरानी शुगर का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। HbA1c का टेस्ट हम 3 मंथ ओल्ड शुगर का पता लगाने के लिए करते हैं। पर्पज ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट का पर्पज क्या है, मतलब क्यों करते हैं? मॉनिटर डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए। यूज टू डिटेक्ट प्री डायबिटीज़, मतलब कोई पुरानी बीमारी है डायबिटीज़ की उसको पता लगाने के लिए करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पेशेंट
को कौन सी मेडिसिन देनी है, और इस टेस्ट से हमें यह पता लगता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। या तो तुरंत, जैसे अभी थोड़े दिनों में डायबिटीज़ हुई है या फिर कोई पुरानी डायबिटीज़ है, तो उस हिसाब से इस टेस्ट से हम यह पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी डायबिटीज़ है, पुरानी है या अभी फ़िलहाल में हुई है, तो उस हिसाब से हम उसे मेडिसिन दे सकते हैं। वैन HbA1c टेस्ट डन। अब हम HbA1c टेस्ट कब करते हैं? ड्यूरिंग डायजी, हार्ट प्रॉब्लम, बिफोर एनी मेजर सर्जरी या कंटिन्यू हेडेक्स। या तो हमारा कंटिन्यू सर दुखता है उस वक्त करते हैं, या बिफोर एनी मेजर सर्जरी, कोई भी सर्जरी के वक्त हम HbA1c टेस्ट करते हैं, या फिर हार्ट प्रॉब्लम या ड्यूरिंग द डायजी। नॉर्मल रेंज, अब इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन में ये 4 से 6% होती है, प्री डायबिटीज़ में 7 से 8% होती है, और हाईली में 8 से 9% होती है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ HbA1c टेस्ट। इंक्रीज लेवल मतलब इसमें कि जब डायबिटीज़ हमारी बढ़ जाती है तो वह कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो पहली है प्री डायबिटीज़ पेशेंट, किसी को पुरानी डायबिटीज़ हो तब। हाईली डायबिटीज़ पेशेंट, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़, मतलब या तो नॉर्मली अभी शुरुआत हुई है या उसे बहुत भयंकर तरीके से हमारी बीमारी हो चुकी है, तो उस वक्त ये इंक्रीज आती है। या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो उस कारण ये इंक्रीज हो सकती है। डिक्रीज, प्रेगनेंसी में HbA1c टेस्ट डिक्रीज आ सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया हो उस वक्त आ सकता है, या क्रोनिक रीनल फेलियर हो, या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस हो, मतलब धीरे धीरे हमारी किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करना कम कर देती है, उस वक्त ये डिक्रीज लेवल में आ जाती है। तो ये हमारा HbA1c टेस्ट है। और यह टेस्ट एक HbA1c किट आती है हमारी, जो लैब होती है उसमें एक किट आती है, उसके द्वारा ये लगाया जाता है। तो वो है हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। उस किट में हम क्या आता है कि एक यहाँ पे आती है और एक लाइन आती है। तो जैसे हम पेशेंट सीरम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें लाइन दिखाई देगी, उससे हम ये डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारा HbA1c टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब हम बात करते हैं यूरिन ग्लूकोज एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले हमारा है यूरिन ग्लूकोज एस्टिमेशन। इसमें हम टेस्ट लगाते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। ये बेनेडिक्ट टेस्ट है और इसमें हमारा जो सैंपल होगा वो यूरिन का होगा। ग्लूकोज देखने के लिए हम सैंपल यूरिन का ले रहे हैं और टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें हमारा रिएजेंट है सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और सल्फेट। 3 हम इसमें रिएजेंट लेते हैं इस टेस्ट में। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब रैक, स्प्रिंट लेप और ड्रॉपर। इन 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। कौन से टेस्ट में? बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें हमारा सैंपल है यूरिन का और ये 3 हमारे रिएजेंट है। अब इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड की, कि मेथड कैसी होती है। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट हमने लिखी है, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ के हिसाब से। टेक ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ टेस्ट ट्यूब लेते हैं 10 ml की, 10 ml की हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उसमें हम 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड करते हैं। बेनेडिक्ट जो हमारा रिएजेंट है, ये हमारे रिएजेंट है, इनका मतलब इनको हम मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? बेनेडिक्ट रिएजेंट बनाते हैं। तो हम इसमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड करते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 8 to 10 ड्रॉप यूरिन की। हम जैसे हमने सबसे पहले हमने ट्यूब को लेते हैं, ट्यूब ली हमने, उसमें हम सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? 5 ml हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट, जो हमने इन तीनों से मिलकर हमने बनाया था। तो सबसे पहले हम 5 ml क्या ऐड कर देते हैं? 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट हमने ऐड किया इसमें ट्यूब में। ये हमने हमारा 5 ml यहाँ तक हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 to 10 ड्रॉप यूरिन।
यूरिन की हमने ड्रॉपर की सहायता से हमने, ये हमारा ड्रॉपर है, इसकी सहायता से हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से या 10 ड्रॉप हमने इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को इसे हम क्या करेंगे, मिक्स वेल अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। तो हम इसे बॉईल करेंगे। हमने स्प्रिंट लेब लिया, इसमें यहाँ पे रखा और यहाँ से इसको बॉईल किया। गर्म करने के बाद ये क्या करेगा, कलर को अपीयर करता है, कलर अपीयर करेगा। यह कलर क्या करता है कि हमारी जो शुगर की अमाउंट है उसे इंडिकेट करता है, शुगर के अमाउंट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो कौन कौन से कलर अपीयर होते हैं, तो सबसे पहले होगा रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्लू। 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 कलर अपीयर होंगे। तो सबसे पहले हमारा ब्लू, अगर ब्लू कलर हमें दिखाई देता है तो शुगर नहीं है, पेशेंट की जो शुगर है वो नहीं है। फिर है ग्रीन, ग्रीन अगर है तो 0.5 से 1 ग्राम पर DL शुगर हो सकती है। येलो में 1.0 से 1.5 ग्राम पर DL और ऑरेंज में 1.5 से 2 ग्राम पर DL। अगर रेड कलर अपीयर होता है तो मतलब हाईली शुगर है, 2 ग्राम पर DL। तो इस टेस्ट को हमने समझा अच्छे से और इसमें हमने इसका प्रोसीजर भी देखा कि हमें क्या क्या करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा ये कौन सा टेस्ट है, यूरिन ग्लूकोज एस्टिमेशन, जो हम डायबिटीज़ के लिए लगा रहे हैं। इसमें हमारा सैंपल है यूरिन, टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। ये हमने 3 रिएजेंट लिए हैं, इन 3 रिएजेंट को मिक्स करके हमने हमारा क्या बनाया है, इसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये हमारा रिएजेंट तैयार होता है इन तीनों को मिक्स करने के बाद। फिर हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है टेस्ट लगाने के लिए, तो हमने 4 इक्विपमेंट लिए हैं, मतलब मेन हमने चारों के नाम लिखे, जिसमें टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब रेक है, स्प्रिंट लेब है और ड्रॉपर है। इन 4 चीज़ को लिए। सबसे पहले हमने एक ट्यूब ली, खाली हमने ये ट्यूब ली है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमने लिया कि हमने ट्यूब लेनी है। ट्यूब को लेने के बाद हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, एक बार समझते हैं, मतलब इसका जो करने का तरीका है उसमें। तो हमने यहाँ पे रेक लिए, ट्यूब रेक, तो इसकी ट्यूब रेक में हमने इस ट्यूब को यहाँ पे रख दिया। फिर हम लेते हैं इसमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो ये हमने हमारा ये रिएजेंट तैयार किया था, ये हमने इसमें 5 ml ऐड कर दिया। 5 ml ऐड, यहाँ तक हमने इसमें 5 ml हमने ये बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा अगला क्या कर रहा है ये कि 8 से 10 ड्रॉप इसमें यूरिन की ऐड करो। तो हमने ये यहाँ से ड्रॉपर उठाया, ये ड्रॉपर लिया और यहाँ पर हमारा जो हमारे पास यूरिन कंटेनर होता है उसमें यूरिन है, वहाँ से ये यूरिन कलेक्ट किया और इसमें 8 ड्रॉप ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अगला क्या करें, इसे अच्छे से मिलाओ, कभी ना बढ़िया तरीके से मिला दियो। तो 8 पानी मिला दियो। मिलाने के बाद में अगलो क्या करें, कब मिक्सचर को 2 मिनट के लिए बॉईल करें, मतलब 2 मिनट खातिर गर्म करो बढ़िया से। तो इन आप क्या पर करांगा, स्प्रिंट हमारा लैंप है, स्प्रिंट लैंप है, इसमें हम 2 मिनट के लिए इसे गर्म करते हैं। जे आप इन गर्म करांगा तो आपनो के कलर अपीयर हो जाओ और वो कलर अपन के दोगो का अपना बॉडी में शुगर कितनी भी अमाउंट में इंडिकेट कर दोगो। तो कलर अपीयर अपने रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्लू 4-5 कलर अपीयर हो सके। रेड भी हो सके, ग्रीन भी हो सके, किसो भी कलर आ सके। अपने ब्लू आ जाए जब शुगर एब्सेंट होगी, ग्रीन आ जाएगी तो इतनी शुगर होगी, येलो में इतनी और ऑरेंज में इतनी और रेड में इतनी। तो यो आपनो एक यूरिन ग्लूकोज एस्टिमेशन टेस्ट है। अगलो जो आपनो टेस्ट होगा वो है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में आप अगली वीडियो में पढ़ांगा।